जय बाबा नीम करौली महाराज। आज आप सभी गुरु भक्तों व भाई बहनों को बाबा जी महाराज की अनसुनी कहानियों की झलकियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। महाराज जी की लीलाओं में कई रोचक अलौकिक प्रसंग सुनने को मिले। यद्यपि 40-45 वर्ष पूर्व इनकी स्मृतियाँ कुछ धुंधली सी पड़ गई थी, परंतु प्रसंग उन्हें बहुत कुछ स्पष्ट रूप से स्मरण थे। यथा खेत में बनाई गई गुफा, एकांत में समाधि। बाबा जी का कठोर आदेश था कि बिना किसी आज्ञा के कोई भी गुफा में प्रवेश न करे। बाबा जी की सेवा में दूध, फल, अन्य भोज पदार्थ उन्हीं के द्वारा संचालित सेवक गोपाल बहेलिया हरिजन द्वारा रखे दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान शौच आदि से निवृत्त होते, ये कोई नहीं जान पाता। एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहाँ का दृश्य देखकर भयभीत हो दूध का लोटा फेंककर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा था बाबा जी लेटे हुए हैं अर्धनगत समाधि से, और बड़े बड़े फनकार नाग उनके चौड़े वक्ष पर खेल रहे हैं। ये बाबा का दूसरा चमत्कार। बाबा जी अक्सर एक चितकबरे कुत्ते की पीठ पर सवार हो गांव में घूम फिर लेते थे। शिव के भैरव स्वरूप में बाबा जी के हष्ट पुष्ट जवान शरीर के भार को वो कुत्ता कैसे बहन कर ढो पाता था, इस रहस्य का खुलासा बाबा जी कर सकते हैं। गांव वालों के लिए ये तथ्य पहेली बना रहा, परंतु उनकी शरीर को अपनी इच्छानुसार भारी हल्का कर लेने की अनेक कथाएं इस रहस्य पर सही प्रकाश डालती हैं कि प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रखने के वाले बाबा जी के शरीर के तत्वों की मात्रा में वृद्धि अतः न्यूनता आना महज एक कौतुक मात्र था। तीसरा चमत्कार। अपनी तरुण अवस्था में मौज में महाराज जी गांव वालों के साथ गुल्ली डंडा, कबड्डी, लुका छुपी खेल लेते थे। गांव वालों ने अपने को छुपाए रखने का एक साधन बन जाता था। कबड्डी में बाबा जी की पार पा सकना किसी बस की बात न रह जाती। शक्ति और सांस रोकने में योगेश्वर बाबा जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। सब मिलकर एक सादगी और लुका छुपी में बाबा जी सबको क्षण में ढूंढ निकालते, पर उन्हें ढूंढ पाना उनके पास खड़े रहने पर भी असंभव हो जाता था। अदृश्य हुए को कौन ढूंढ पाता, और तभी एकाएक सबके मध्य प्रकट हुए दिख जाते। महाराज जी के योग के ऐसे रहस्य तब भोले भाले गांववासी क्या समझ पाते। इस प्रकार पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर अथवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाना एक रहस्य बना रहा। और आम के मौसम में गांव वालों से शर्त लगाकर सैकड़ों आम चूस डालना उनका एक नया कौतुक था। किसी योगिंद्र ने इतना संख्या में आम सम्माहित हो जाते, किसी की खबर नहीं होती। बाबा का चौथा चमत्कार। एक दिन कुछ गांव वासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन की यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ तुम चलो, हम भी हाल आए। और तब गुफा में बंद हो गए। पर जब गांव वालों को वृंदावन पहुंचे सवारियों से, तो पाया कि बाबा जी पहले से ही उपस्थित हैं। और गांव पहुंचे वापस पचारा बाबा जी अन्य गांव वालों के साथ बराबर बने रहे, परंतु ये कथानक बाबा जी का एक कौतुक बनकर रह गया। बाबा जी के लिए ये एक सुलझ चमत्कार था। बाबा जी का पांचवी चमत्कार। मंदिर के उसके कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनने की बात उठी तो बाबा जी के गांव संबंध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा। इस हेतु उस समय वैश्य महाशय हामी भरकर बाद में मुकर गए। अब प्रारंभ हुआ बाबा जी का कौतुक। वैश्य की दुकान में भीषण आग लग गई। धुआं चारों ओर। कोई उपाय न देख वैश्य बाबा जी के चरणों में आ गिरा। बचाओ महाराज जी,
उनके किए वादे के स्मरण कराया। हनुमान जी को रुष्ट हो गए हैं तुझसे, और वो रोने लगा। तब दयाल निधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैश्य की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल से चंद मिनटों छींटों से ही आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में कुछ मिर्चें ही जली थीं। परंतु उसके बाद हनुमान मंदिर चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। छठा चमत्कार, मंदिर के पास जल की व्यवस्था नहीं थी। महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव के एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे, मंदिर के आगे लड़का हो जाएगा। बाबा जी की अन्य लीलाओं में प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्त कर लिया। परंतु लड़की हुई तो वैश्य निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः संतान हुई। आज गांव में राम सेवक गुप्ता के रूप में महाराज जी के परम आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर, आश्रम एवं भक्तों की सेवा में रत है। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास जी का नाम खुदा है। परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें पानी खाली निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरी चीनी डाल दी। ऐसे ही किया गया, पानी मीठा हो गया। आज यथावत मीठा है। क्या केवल चीनी डालकर खाले कुएं को मीठे हो जाते हैं? बाबा जी के इस चमत्कार का पर्दा डालने हेतु चीनी माध्यम बन गई। सातवां चमत्कार, और ये सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग जिसे कि के.एन. मुंशी ने अपने भवन जर्नल में प्रकाशित करवा दिया था। उनकी मौज में एक दिन बाबा जी महाराज के पास स्टेशन के पास रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए और नीम करौली गांव से गुजरती थी। गाड़ी में कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आ गया और अर्धनगर नग्न भारतीय साधु चिमटा कमंडल लिए हुए डिब्बे में बैठा देख अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध से साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतरवा दिया। साधु जी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ कर बैठ गए। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे न बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर न पड़ा। पहिए अपने स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनी की चेकिंग हुई, सभी कुछ सही था, परंतु यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया और क्या बात है। ड्राइवर ने किसी खराबी को न बता सका और बहुत प्रयास करने के बाद गाड़ी टस से मस नहीं हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, तभी गाड़ी चलेगी। इस पर विदेशी अधिकारी पहले झल्लाए, अंत में हताश होकर उन्होंने राय की, चलो कि करके देख लें। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी, गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा महाराज ने कहा, तुम कहते हो चलो बैठ जाते हैं। तब बाबा जी ने गाड़ी बैठते ही गाड़ी चल दी। इस घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल गांव नीम करौली एकाएक प्रसिद्ध हो उठा तथा गांव में कई वर्षों के प्रयास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उनका नाम नीम करौली पड़ गया। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय।